Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. I hope you will be fine inshallah and enjoying your online studies. Students, am I right or wrong? Must tell me about it in WhatsApp, okay? Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 25. Students, as you know, we were doing exercise of chapter 6, elections, and we have done question number 1 and 2 in the previous lesson. Today we will start from question number 3. This is, at what age a person allowed to vote in our country? हमारे मुल्क में एक शख्स को कितनी उम्र में वोट कास्ट करने की, वोट डालने की इजाज़त होती है? इसका आंसर आपको बुक पे मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 24. दिस इज पेज नंबर 24. ऑन टॉप ऑफ द पेज, in the middle of the paragraph, all the adults over 18 years of age have the right to take part in the elections. बस इतना आंसर देंगे. All the adults over 18 years of age have the right to take part in the elections. This is the answer of question number 3. Clear? Now question number 4. What do you know about National Assembly and Provincial Assemblies? आप National Assembly और Provincial Assemblies के बारे में क्या जानते हैं? इसका आंसर भी पेज नंबर 24 पे आपको मिल जाएगा. यहीं दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे. The people elect the members of the National Assembly and Provincial Assembly through these elections. इंतखाबात के जरिए लोग इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के मेंबर्स को. द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर ईच ऑफ दीज असेंबलीज इज लिमिटेड. और जो तादाद है दोनों असेंबली की, उनकी तादाद लिमिटेड होती है, महदूद होती है, यानी एक मुकर्रर तादाद है, उससे ज्यादा सीट्स नहीं होती. ईच इलेक्टेड मेंबर इज कंसिडर्ड अ सीट इन द असेंबली. हर जो शख्स एक इलेक्ट होता है मेंबर, वो दर हकीकत असेंबली की एक सीट होती है. यहां तक हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का. Okay, now question number 5. Who heads the federal government? Who heads the federal government? इसका आंसर भी उसी पेज पे आ जाएंगे. दोबारा से सेकंड लास्ट पैराग्राफ. The party which gets the majority of seats in the National Assembly forms the federal government. वो पार्टी जो नेशनल असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें जीतती है इलेक्शन में, वो गवर्नमेंट बनाती है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसका सरबराह प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम. ठीक है, उसके सरबराह को जब गवर्नमेंट बना ली जाता है तो उसका जो हेड होता है वो वजीर आजम कहलाता है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. द पार्टी विच गेट्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली फॉर्म्स द फेडरल गवर्नमेंट विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डू यू थिंक इलेक्शंस आर गुड फॉर अ कंट्री? वाई? आपका क्या ख्याल है, इंतखाबात किसी भी मुल्क के लिए अच्छे होते हैं और उसकी रीजन क्या है? इसके लिए नोट मैंने यहां बना दिया है, आपको मैं पढ़ा देती हूँ. इलेक्शंस आर गुड फॉर अ कंट्री बिकॉज इन दिस प्रोसेस पीपल सेलेक्ट सच पर्सन्स हु अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. इलेक्शन अच्छे होते हैं किसी भी मुल्क के लिए. उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इस तरीके से लोग अपनी मर्जी का शख्स को, नुमाइंदे को पसंद करते हैं, उस शख्स को जो उनके मसाइल को जानता है, उनके इलाके के मसाइल को जानता है. एंड इलेक्शंस गिव अस अ चांस टू चूज अ गुड गवर्नमेंट. और इलेक्शन ही है, इंतखाबात ही हैं जो हमें एक मौका देते हैं अच्छी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने का, कि अच्छी जो भी पार्टी है जो मुल्क की खिदमत कर सकती है, अवाम की खिदमत कर सकती है, तो ऐसी पार्टी को सिलेक्ट करने का चांस होता है अवाम के पास. इसलिए इंतखाबात जो हैं वो अच्छे होते हैं. क्लियर? दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 to 6. एंड एक्टिविटी देखते हैं. एक्सरसाइज A, टाइम टू वोट. ये एक एक्टिविटी इस तरह की है जो हमें क्लासरूम में करनी है. बेसिकली व्हाट टू डू, चूज एन इशू विच इज इम्पोर्टेंट टू द चिल्ड्रन एंड टेक अ क्लास वोट. Children can vote in favor by writing yes and against writing no on the pieces of paper and cast their votes. यानी वोटिंग किस तरह होती है?
तो आप तो अभी बच्चे हैं, आप खुद वोट नहीं डाल सकते, लिहाजा आपको ये सारा प्रोसेस समझाने के लिए एक एक्टिविटी क्लासरूम में करवाई जा सकती है, किसी भी इशू को सिलेक्ट करके, और उसमें हम एक बैलेट बॉक्स बनाकर और स्लिप्स के ऊपर यस और नो लिखकर वोटिंग कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी क्लासरूम में ही होगी इंशाल्लाह। स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो ये लाजमी आपको एक एक्टिविटी करवा दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन आंसर्स 2 पहले कर चुके थे, बाकी 4 मैंने अभी कर दी हैं। लास्ट जो नोट है उसकी मैं पिक आपको साथ ही लिंक के साथ सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।